अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कायनात की सबसे बड़ी और वजनी चीज कोई गैलेक्सी नहीं है, कोई सितारा या ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक ऐसी छत है जिसके बाकायदा सुतून है, और वो इतनी बड़ी है कि हमारी पूरी नजर आने वाली कायनात उसके सामने बस एक खुले मैदान में पड़े हुए अंगूठी के छल्ले जैसी है, तो आप क्या सोचेंगी? ये तस्वर ही बहुत हैरानकुन है। और आज हम जिस दस्तावेजी फिल्म पर बात कर रहे हैं वो इस्लामी कॉस्मोलॉजी यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के इसी सबसे बड़े राज पर पर्दा उठाती है। मेरा मतलब है अल्लाह का अर्श। बिल्कुल, और इसी दस्तावेजी फिल्म की बुनियाद पर हम आज अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे। मेरा मानना यह है कि देखिए, अर्श की ये तमाम तबी तफसीलात जैसे सुतून, फरिश्ते या वो गुंबदनुमा शक्ल, ये दरअसल खुदा की लामहदूद कुदरत को हमारे महदूद जहनों तक पहुंचाने का बस एक तरीका है। अच्छा जी, मतलब खुदा ने ज़मानो मकान को, टाइम और स्पेस को खुद तख्लीक किया है, तो वो किसी भी तबई तख्त या मकाम पर बैठने से यकसर पाक है, मावरा है, वो उन हुदूद में नहीं आ सकता। देखें, मैं इसे इस तरह नहीं देखती। तो आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं समझती हूँ कि दस्तावेजी फिल्म हमें बड़ी सराहत के साथ बताती है कि अर्श महज कोई ख्याल या इस्तिआरा नहीं है। ये एक ठोस, मादी और तबई हकीकत है। यानी आप इसे लिटरल ले रही हैं? बिल्कुल, उसके बाकायदा पाए हैं, उसका एक मखसूस वजन है, और फिल्म में बताया गया है कि क़यामत के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसका एक पाया पकड़े हुए होंगे। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इन ठोस वाक़याती हवालों को महज एक तजरीदी या अलामती मफ़हूम पहना देना दस्तावेजी फिल्म की मुस्तनद रवायात के ज़ाहिरी मफ़हूम को मस्क करने के मुतरादिफ। देखें, मुझे आपके मौक़िफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा है, लेकिन ज़रा इस दस्तावेजी फिल्म के आगाज़ पर गौर करें। जी बताएं। फिल्म हमें एक ऐसा मंजर दिखाती है जब ना ये कायनात थी, ना सितारे थे, और ना ही वक्त और खला का कोई वजूद था। फिल्म बताती है कि कायनात की तख्लीक से 50,000 साल पहले तकदीर लिखी गई। सही, ये हवाला मौजूद है। और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अब मेरे जहन में फौरन ये सवाल आता है कि अगर मकान और ज़मान खुद एक तख्लीक है, तो खुदा जो इन सब का खालिक है, वो अपने ही बनाए हुए फ्रेमवर्क के अंदर कैसे कैद हो सकता है? मैं यहाँ आपकी बात काटूंगी, लेकिन क्या आप ये नहीं देख रहे कि आपकी दलील में ही एक तजाद है? तजाद? वो कैसे? आप कह रहे हैं कि ज़मानो मकान नहीं थे, लेकिन फिर आप खुद दस्तावेजी फिल्म का वो हवाला दे रहे हैं कि अर्श पानी पर था। देखें, पानी एक मादी चीज़ है। अर्श का पानी पर होना एक तबई मौजूदगी, मतलब फिजिकल प्रेजेंस की निशानदेही करता है। दस्तावेजी फिल्म यहाँ ये नहीं कह रही कि ये महज कोई रूहानी कैफियत थी, वो बाकायदा एक मकाम और एक सिमत का तयन कर रही है। आप इस मादी हकीकत को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं तबई हकीकत का इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा। अर्श वाकई एक तख्लीक है, लेकिन मैं उसके खालिक के साथ ताल्लुक की नौयत की बात कर रहा हूँ। तो ताल्लुक की नौयत फिर क्या है? दस्तावेजी फिल्म में एक बहुत अहम फलसफियाना नुक्ता उठाया गया है, जिसे हम मुरक्कब और हादिस के इस्तिलाहात से समझते हैं। अगर हम इसे आम फहम अंदाज में समझें तो मतलब जो भी चीज़ अज्जा या पार्ट्स से मिलकर बनती है, वो अपनी बका के लिए उन अज्जा की मोहताज होती है। जैसे एक मशीन अपने पुर्जों की? बिल्कुल, जैसे एक गाड़ी अपने पहियों और इंजन की मोहताज है। अब अगर खुदा किसी तबई अर्श पर हकीकतन विराजमान है, तो वो एक मखसूस हुजम और मकाम का मोहताज हो गया। और दस्तावेजी फिल्म बड़ी सराहत से बताती है कि मोहताजी उलूहियत के तसव्वुर के ही खिलाफ है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इस इस्तदलाल को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्यों? इसमें क्या खामी है? आप कह रहे हैं कि अगर हम अर्श को खुदा का मकाम मान लें तो खुदा मोहताज हो जाता है। दस्तावेजी फिल्म में साफ बताया गया है कि अहले सुन्नत का एक बड़ा मकतब फ़िक्र, जिसे सल्फी या अहले हदीस कहा जाता है, इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। जी, वो मानते हैं ये। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो खुदा को मोहताज मानते हैं? बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर उसी तरह मुस्तवी है जैसा उसकी शान के लायक है, बगैर किसी मोहताजी के। मतलब आप एक यूनानी फलसफे की मंतिक लाकर कुरानी नुसूस और दस्तावेजी फिल्म की अहादीस पर लागू कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शान के लायक का मतलब क्या है? हम इसे कैसे समझे? मेरे ख्याल में हमें इस पूरे तसव्वुर को समझने के लिए एक जदीद तशबीह इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, कैसी तशबीह? जरा सोचिए कि आपके कंप्यूटर का एक यूजर इंटरफेस होता है, यूआई। आपको स्क्रीन पर एक फोल्डर नजर आता है, आप उसे क्लिक करते हैं, वो खुल जाता है। क्या वो फोल्डर वाकई कंप्यूटर के अंदर कोई लकड़ी या गत्ते का डब्बा है? ज़ाहिरन नहीं, वो तो बस एक डिजिटल आइकन है। बिल्कुल, वो दरअसल पेचीदा सोर्स कोड की एक ऐसी शक्ल है जिसे आपका इंसानी दिमाग समझ सके। इसी तरह खुदा की लामहदूद ज़ात, उसकी कुदरत और उसकी फरमा रवाई हमारी अकल की हुदूद से बाहर है। दस्तावेजी फिल्म जिस अर्श को, उसके सुतूनों को और उसे उठाने वाले फरिश्तों को बयान कर रही है, वो दरअसल इसी कायनाती यूजर इंटरफेस का हिस्सा है, ताकि इंसानी शऊर खुदा की किबरियाई को महसूस कर सके। देखिए, ये इंटरफेस वाली तशबीह सुनने में बहुत दिलकश है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये हकाइक के साथ इंसाफ कर रही है? मेरे ख्याल में तो कर रही है। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर ये सिर्फ एक इंटरफेस है ताकि इंसान समझ सके, तो फिर दस्तावेजी फिल्म इस मशहूर और मुस्तनद हदीस को इतनी अहमियत क्यों देती है, जिसमें रसूलुल्लाह ने एक लौंडी से पूछा, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह वाली रिवायत। जी, एन अल्लाह। और इस लौंडी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा कि वो आसमानों में है, और जवाबन रसूलुल्लाह ने उसे दुरुस्त तस्लीम करते हुए फरमाया कि ये मोमिना है। सही। अब आप मुझे बताएं, अगर कायनात की कोई सिमत है ही नहीं और खुदा हर जगह या लामकां है, तो एक आम लौंडी के ऊपर इशारा करने को अकीदे की कसौटी क्यों बनाया गया? क्या आपकी ये इंटरफेस वाली थ्योरी इस बात का कोई तसल्ली बख्श जवाब देती है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है वाकई, और दरअसल यही वो मोड़ है जहां से दस्तावेजी फिल्म इस बहस की मजीद गहराई में उतरती है। आपने लौंडी वाली हदीस का जिक्र किया, दस्तावेजी फिल्म में उसका जवाब भी मौजूद है। अच्छा, क्या जवाब है? सलम के मुताबिक इल्मा अहले सुन्नत जैसे अल्लामा इब्न हजर ने वाज़ेह किया है कि अरबी ज़बान में लफ्ज़ आइन यानी कहाँ सिर्फ जगह या मकानियत के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर किस लिए होता है?
जब ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो तो इससे मुराद मकाम नहीं बल्कि मंजिलत या रुतबा यानी स्टेटस होता है। वो लौंडी दरअसल खुदा की बुलंदी और रुतबे की तरफ इशारा कर रही थी। जरा रुकिए, मैं यहाँ आपको टूकूंगी। एक गुलाम लड़की जो बकरियां चराया करती थी, वो मंजिलत, रुतबे और माबादुल तबियाती फलसफे की ये बारीकियां कैसे समझ सकती थी? वो फितरी तौर पर नहीं, जब उसने ऊपर की तरफ इशारा किया तो वो सीधा एक तबी जाविये यानी एक फिजिकल डायरेक्शन की बात कर रही हैं। दस्तावेजी फिल्म में भी इस नुक्ते नज़र को खास अहमियत दी गई है कि इंसान की फितरत जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो खुद ब खुद आसमान की तरफ क्यों देखती है? खास सिमत यानी ऊपर की तरफ उसे एक शरई और तबई तकद्दुस हासिल है। आप इसे महज एक लिसानी बहस में नहीं उलझा सकते। देखिए, मैं इसे उलझा नहीं रहा, मैं तो इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ये कहना कि हाथ ऊपर उठाना खुदा के ऊपर होने की दलील है, दस्तावेजी फिल्म ने इसका भी एक बहुत खूबसूरत जाविया पेश किया है। वो क्या? क्या काबा खुदा का घर होने का ये मतलब है कि खुदा काबे के अंदर मुकीम है? नहीं, वो तो किबला है। बिल्कुल, काबा नमाज का किबला है। इसी तरह दस्तावेजी फिल्म बताती है कि आसमान दरअसल दुआओं का किबला है। जिस तरह हम काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि वो एक मुकद्दस अलामत है, इसी तरह हम आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं क्योंकि वो अजमत और नुज़ूल रहमत की सिमत है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। इसका ये मतलब निकालना कि खुदा कायनात के किसी एक हिस्से में, खा वो कायनात की छत ही क्यों ना हो, वहां मुकीम है, ये दरअसल खुदा को महदूद करने के मुतरादिफ है। मैं आपकी इस क़िबले वाली दलील को मान सकती थी अगर दस्तावेजी फिल्म सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक महदूद रहती। मतलब और क्या है जिसने आपको रोका हुआ है? मतलब ये कि फिल्म अर्श के एक ऐसे मुतहर्रिक और तबई पहलू को सामने लाती है जिसे इस्तारा कहना मेरे ख्याल में नामुमकिन हो जाता है। दस्तावेजी फिल्म बाकायदा वजन का तस्करा करती है। अच्छा, वो जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा वाली हदीस? बिल्कुल, वो हदीस याद करें जहाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुछ मखसूस कलिमात का वजन अर्श के वजन के बराबर है। अल्लामा इब्न तैमिया का हवाला देकर फिल्म बताती है कि अर्श सबसे वजनी मखलूक है। सही। और सबसे बढ़कर ये कि क़यामत के दिन 7 खुश नसीबों को अर्श का साया नसीब होगा। अब आप मुझे बताएं, क्या किसी रुतबे का साया होता है? क्या किसी मंजिलत को तोला जा सकता है? साया, वजन और सुतून, ये सब एक मादी और ठोस वजूद के खवास हैं। देखिए, मैं अर्श के ठोस और मादी वजूद से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि अर्श बिलाशुबा कायनात की सबसे बड़ी तबई तख्लीक है। तो फिर इख्तिलाफ कहाँ है? वो वजन भी रखता है, उसका साया भी है और सुतून भी है। मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इस बात पर है कि हम इस मादी अर्श को खुदा के लिए कुर्सी या बैठने की जगह क्यों बना रहे हैं। खुदा अर्श पर मुस्तवी है, मगर इस्तिवा का मतलब बैठना नहीं बल्कि इख्तिदार और गलबा है। चलें, अगर हम आपके इस तबई नुक्ता नज़र को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें तो दस्तावेजी फिल्म में एक ऐसा वाक़या बयान हुआ है जो मुझ जैसे तालिब इल्म को हैरान कर देता है, और वो है अर्श का लर्जना। हाँ बिल्कुल, हज़रत साद बिन मुआज़ की वफ़ात पर अर्श रहमान के कांपने का वाक़या दस्तावेजी फिल्म में इमाम ज़हबी के हवाले से इसे मुतवातिर और कतई तस्लीम किया गया है। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक छत, चाहे वो कितनी ही अजीम क्यों ना हो, एक इंसान की मौत पर क्यों कांपेगी? अगर अर्श महज एक ठोस मादी पलंग या तख्त है, जैसा कि ज़ाहिरी मफहूम से लगता है, तो एक मादी चीज़ जज्बात पर रद्द-ए-अमल कैसे दे सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। मुझे क्यों लगता है जैसे दस्तावेजी फिल्म हमें दिखाना चाहती है कि अर्श कोई बेजान लकड़ी या पत्थर का स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरी कायनात का एक कमांड सेंटर या मेटाफिजिकल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम? हाँ, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, आप उसके एक कोने को छूते हैं और पूरी मकड़ी चौकन्ना हो जाती है। कायनात का हर जर्रा अर्श से जुड़ा हुआ है। साद बिन मुआज़ की मौत पर अर्श का लरज़ना दरअसल अल्लाह की उस बेपाया मोहब्बत और रहमत का इजहार है जो इस कमांड सेंटर से पूरी कायनात में सरियात कर रही है। आपकी ये मकड़ी के जाले और कमांड सेंटर वाली मिसाल वाकई गौरतलब है, और ये दस्तावेजी फिल्म के इस पहलू को बड़ी हद तक वाज़े करती है कि कायनात आपस में जुड़ी हुई है। बिल्कुल। लेकिन क्या अर्श का ये रद्द अमल इस बात की भी गवाही नहीं देता कि अर्श एक फाल और बाकायदा मकाम है? दस्तावेजी फिल्म बताती है कि सूरज रोजाना अपने रास्ते पर चलते हुए अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है और अगले दिन के लिए तुलू होने की इजाजत मांगता है। जी, सही बुखारी की हदीस है। बिल्कुल, अगर अर्श महज एक कायनाती नर्वस सिस्टम है तो सूरज को एक खास मुकाम पर जाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? यहाँ एक मकानियत है, एक खास लोकेशन है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि सूरज के सजदे वाली हदीस वाकई एक मुश्किल मुकाम है, लेकिन अगर आप दस्तावेजी फिल्म को बगौर देखें तो वो साइंस और मजहब को लड़ाने के बजाय उनकी हुदूद मुतय्यन करती है। वो कैसे? हम जानते हैं कि सूरज एक गोल मदार पर घूम रहा है और वो कभी गायब नहीं होता। जब यहाँ रात होती है तो कहीं और दिन होता है। दस्तावेजी फिल्म हमें ये समझा रही है कि सूरज का ये सजदा हमारी तबई दुनिया का, मतलब फिजिकल वर्ल्ड का नहीं बल्कि गैब की दुनिया का मामला है। तो आपके ख्याल में वो सजदा कैसा है? चूंकि अर्श पूरी कायनात पर मुहित है, लिहाजा सूरज हर वक्त ही अर्श के नीचे है। इसका सजदा करना दरअसल एक तसलसल के साथ खुदा के तबई कवानीन यानी लॉज ऑफ फिजिक्स की पाबंदी करना है, और ये पाबंदी उसी कमांड सेंटर यानी अर्श के निजाम के तहत है। देखिए, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सूरज का सजदा हमारी आम नजरों से ओझल है, लेकिन आप मुसलसल हर तिब्बी और मकानी हवाले को गैब के कवानीन या कमांड सेंटर के इस्तिलाहात में लपेट रहे हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये इस्तिआराती हैं। मगर दस्तावेजी फिल्म सराहत के साथ बताती है कि अर्श की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर हैं और रोजे क़यामत 8 फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे। अर्श के नीचे से जन्नतुल फिरदौस की नहरें निकलती हैं। जी, जन्नत का सबसे आला मकाम है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें, ये नहरें, ये फरिश्ते, ये जन्नत का जोग्राफिया, ये सब बता रहे हैं कि अर्श का एक जोग्राफियाई मकाम है। अगर हम इसको तजरीदी बना देंगे तो एक आम मुसलमान के लिए जन्नत और अर्श का वो तसव्वुर जो कुरान और हदीस ने दिया है, वो बहुत धुंधला हो जाएगा। मुझे आपकी इस तशवीश का एहसास है कि कहीं ये तसव्वुरात आम आदमी के लिए उलझन का बायस ना बन जाएं, और दस्तावेजी फिल्म का भी शायद यही मकसद था कि हमें एक तवाज़ुन फराहम करे। जी, तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उभर रहा है,
अगर हम आपकी बात मान लें कि अर्श का एक तबई मकाम है जहां से निज़ाम चल रहा है, तो फिर दस्तावेजी फिल्म ये क्यों कहती है कि कायनात में कोई चीज़ अल्लाह की मिस्ल नहीं? अगर खुदा अर्श पर है तो वो अर्श से छोटा हुआ या बड़ा? अगर छोटा हुआ तो अर्श खुदा से बड़ा हो गया, और अगर बड़ा हुआ तो खुदा अर्श के बाहर भी मौजूद हुआ। क्या ये तमाम सवालात हमें वापस उसी नुक्ते पर नहीं लाते कि हमें खुदा को इन जहतों और हदूद से कतई तौर पर आज़ाद मानना पड़ेगा? ये वो मकाम है जहाँ दस्तावेजी फिल्म बड़ी खूबसूरती से इमाम मालिक का वो तारीखी कौल पेश करती है। आपको याद होगा? जी बिल्कुल, इस्तवा के हवाले से। हाँ, जब उनसे इस्तवा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया था, इस्तवा मालूम है, उसकी कैफियत मजहूल यानी नामालूम है, उस पर ईमान लाना वाजिब है और उसके बारे में सवाल करना बिदअत है। बेशक, बहुत ही जामे कौल है। दस्तावेजी फिल्म का ये नुक्ता मेरे मौकिफ की जान है। हम इकरार करते हैं कि अर्श है, इसका मुकाम है, अल्लाह इस पर मुस्तवी है, लेकिन कैसे? ये हमारा मसला नहीं है। सही। हम खुदा को इंसानी तूलो अर्ज या साइज के पैमानों पर नहीं मापते। हम बस उन नुसूस को उनकी ज़ाहिरी हैयत के साथ तस्लीम करते हैं, बगैर इसमें फलसफे की मुशगाफियाँ किए। मैं समझता हूँ कि इमाम मालिक का ये कौल वाकई इस पूरी बहस का मरकज़ है, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि जब हम कहते हैं कि कैफियत नामालूम है, तो दरअसल हम यही तस्लीम कर रहे होते हैं कि खुदा तबी और मादी कवानीन से मावरा है? ये एक तरीका हो सकता है इसे देखने का। दस्तावेजी फिल्म हमें बताती है कि अर्श के गिर्द मौजूद फरिश्ते हर वक्त तस्बीह करते हैं और जमीन पर मौजूद अहले ईमान के लिए इस्तगफार करते हैं। अर्श पर वो अजीमुशान तहरीर लिखी है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें मुझे ये बावर कराती हैं कि दस्तावेजी फिल्म हमें एक बहुत गहरा पैगाम दे रही है। अर्श की तबई वसातें, कुर्सी के मुकाबले में आसमानों का छोटा होना, ये सब हमें बताता है कि इंसान इस कायनात में कितनी मामूली हैसियत रखता है। बेशक, और दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक इमाम इब्राहिम बाजूरी ने जो निशानदेही की कि अर्श किस चीज़ से बना है, नूर से, ज़बरजद से या याकूत से, हमें उसका हतमी इल्म नहीं है। यानी उसका मादी मटेरियल भी एक राज है। बिल्कुल, उसका मतलब ये है कि कायनात की सबसे बड़ी और ठोस हकीकत होने के बावजूद अर्श आज भी जदीद साइंस और इंसानी शऊर के लिए एक सरबस्ता राज है। जब रोज़े क़यामत ज़मीन और आसमान लपेट दिए जाएंगे तो फिल्म के मुताबिक अर्श उन चंद मखलूकात में से होगा जो फना नहीं होंगी। ये बका, ये पायदारी उसके तबई और रूहानी दोनों हवालों से कायनात की सबसे अहम तख्लीक होने पर मोहर तस्दीक सब्त करती है। आपका ये नुक्ता बहुत अहम है कि रोज़े क़यामत जब सब कुछ फना हो जाएगा तो अर्श बाकी रहेगा। ये चीज़ दरअसल मेरी इस बात को भी तक़वियत देती है कि अर्श महज तबई कायनात का हिस्सा नहीं, बल्कि तबी कायनात से बालातर एक ऐसी हकीकत है जो खालिक की सिफ़ात का मज़हर है। बिल्कुल। दस्तावेजी फिल्म ने जिस तरह इन तमाम पेचीदा मकातब फ़िक्र का अहाता किया है, उससे एक बात तो तय है कि चाहे हम अर्श को इस इंटरफेस के तौर पर देखें जो लामका खुदा की रहमत का मज़हर है, या हम उसे आपके तबी ज़ाविये से देखें, उस तख्लीक की अजमत पर कोई दौराई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। इस इल्मी इख्तिलाफ के बावजूद दस्तावेजी फिल्म हमें इस मुकाम पर ज़रूर इकट्ठा करती है कि कायनात महज एक अंधे धमाके या बेमकसद कीमियाई अमल का नतीजा नहीं है। जी, इसका एक मकसद है। इसका एक बाकायदा मरकज़ है, एक अर्श है और एक ऐसा निज़ाम है जो इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत है। जो शख्स भी इस दस्तावेजी फिल्म को देखेगा, उसके जहन में आसमान की तरफ देखते हुए एक नया तजस्सुस, एक नया एहतराम पैदा होगा। और मेरे ख्याल में इस दस्तावेजी फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। मैं आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। नाज़रीन, आज की हमारी ये गुफ्तगू इस दस्तावेजी फिल्म के महज एक पहलू पर थी। जी, हमने देखा कि एक तरफ ये मजबूत इस्तिदलाल है कि खुदा ज़मान, मकान और तबई हुदूद का मोहताज नहीं हो सकता, और अर्श की तफसीलात उसकी लामहदूद कुदरत का इजहार है। और दूसरी तरफ ये ठोस मौक़िफ़ है कि दस्तावेजी फिल्म में पेश की गई अहादीस और वाक़यात हमें मजबूर करते हैं कि हम उन कायनाती हकीकतों को इस्तियारे की नज़र ना करें। बिल्कुल, और दोनों मौक़िफ़ अपनी जगह वज़न रखते हैं। जी, शायद ये डिबेट हमें किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंचाए, और शायद इसका मकसद ये था भी नहीं। कायनात की सबसे बड़ी छत के बारे में ये इसरार हमें दावत देता है कि हम अपनी जुस्तजू जारी रखें। खुदा और कायनात के इस रिश्ते को समझने के लिए आप भी इस दस्तावेजी फिल्म में मौजूद निशानियों पर गौर करें और देखते रहें, पढ़ते रहें। दी डिबेट में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अपना मुताला और गौर व फिक्र जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।